फिर उसी में है आगे, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहाँ, किस्मत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव दे मूछन कंगूरन के पाँव दे दे घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। ठीक है ना। तो अपनी उनका कहना है कि भूषण जी कहते हैं कि इतनी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ उनकी सेना जो निकल पड़ी है, कोई अपनी मूँछों पे ताव दे रहा है, कोई पांव पटकते हुए ज़ोर ज़ोर से और दुश्मनों को घाव पे घाव देते जा रहे हैं। कोई किसी का मुख गर्दन से अलग कर रहा है, किसी के भुजाएं अलग हो रही हैं और सबको काटते हुए मारते हुए युद्ध की ओर युद्ध में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सेना ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे बिल्कुल एक दूसरे को घाव पे घाव देते हुए, मुख से धड़ से अलग करते हुए आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। अब आता है सेकंड वाला हमारा। सेकंड क्या, फर्स्ट के दो थे, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड वाला है छत्रसाल प्रशस्ति। मतलब छत्रसाल का कैसा एक प्रशस्त माध्यम था, तो इसका प्रसंग अलग है। इसका प्रसंग है कि महाराजा छत्रसाल ने तलवार निकाल करके किस प्रकार से प्रलयंकारी, मतलब चारों ओर प्रलय आ जाए ऐसा युद्ध किया है और कैसा अपना प्रभाव दिखाया, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है ना। निक्सत म्यान ते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फरितम तोम से गैदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रारे रिझावे दे दे मुंडन की माल को। तो महाराजा छत्रसाल ने युद्ध में म्यान से अपनी तलवार जैसे ही निकाली, तलवार निकाल करके और युद्ध का संचालन करते हैं, तो ऐसा उनकी तलवार निकलती मानो प्रलय आ जाएगा और सूर्य की किरणों के समान उनकी तलवार से चिंगारियाँ निकलने लगती। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से अंधकार दूर कर देता है ना, उसी प्रकार से छत्रसाल की तलवार की चिंगारियों से भयभीत होकर के वहाँ जो जितने भी हाथियों के समूह थे और शत्रुओं के समूह थे, सब क्या होते हैं, पीछे की ओर हटने लग जाते हैं, भागने लगते हैं। और फिर भी छत्रसाल की जो तलवार है वो अपने तेज के साथ शत्रुओं के मतलब गले में ऐसे लिपट जाती है जैसा मानो एक नागिन लिपट गई हो। नागिन उनके गले में लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, मतलब उनके ऐसा छत्रसाल की तलवार को देख करके ऐसा लग रहा है कि शत्रुओं के गले में वो नागिन सी लिपट गई हो और शत्रुओं के सिर धड़ से अलग करके गिरने लगते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो महाराजा छत्रसाल भगवान शिव को आसक्त करने में लगे हुए हैं। आसक्त करना माने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो मुंडों की माला भगवान शिव के गले में डालने जा रहे हैं। भगवान शिव के गले में मुंडों की माला डालने के लिए उन्होंने ऐसा प्रलयंकारी युद्ध कर रखा है। ठीक है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं, उसी का सेकंड है, भुजगेश से संगिनी भुंजनी सी, भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी दारुन दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के, सयाराव चंपति छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान के बलन के। अब उनकी तलवार को देख करके ऐसा लगता है कि ये पूरे के पूरे शत्रु पक्ष को अपनी बहादुरी के साथ सारे शत्रु पक्ष को ढूंढ करके, एक एक को ढूंढ करके अपनी शक्ति उस पर आजमा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल बखरत पखारन बीच धंस जाती मीन, और ऐसा लगता है कि पानी के दलदल में मीन जैसे धंसती जाती है वैसे ही योद्धा वहीं समाप्त होते चले जा रहे हैं। पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के, और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है, सब बेपरवाह होकर के, किसी की भी परवाह ना करते हुए वे आगे की ओर जोश के साथ सेना को समाप्त करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल भूषण सकै करी बखान को बलन के, और भूषण जी कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल का कितना वर्णन करें,
वो सबको परास्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उनका जितना भी हम बखान करें, जितना भी वर्णन करें, वो कम है। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, शत्रु इस तरह से परास्त हो गए जैसे पक्षियों के पर काट काट करके फेंक दिए हों और उन्हें पंखहीन कर दिया हो। तेरी बरछी ने है खलन के, और ऐसे महाराजा छत्रसाल की बरछी ने, तलवार ने सभी शत्रुओं के जोश को समाप्त कर दिया और उन्हें परास्त करके आगे की ओर अपने सेना को विजयी करते हुए, विजयी सेना लेकर के ओजपूर्ण ढंग से आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें छत्रसाल की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है और अनेक उपमाएं देकर के उनकी बर्छी की, उनकी तीक्ष्ण शक्ति की और उनकी वीरता का वर्णन करते हुए इसका वर्णन किया गया है कि कितना ओज था उनके, कितने वीर थे महाराजा छत्रसाल, महाराजा शिवाजी। तो इनकी तलवार किस प्रकार से प्रलय ढाती थी, उनका कितना पराक्रम था, इस कविता में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ओके बच्चों, फिर हम कल पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।